नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं PMFO न्यूज। इस समय खड़े हैं श्री शालिग्राम गोधाम गौशाला तलवंडी राणा, जहाँ पे 12वां गोपाष्टमी कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे भक्ति भाव से पूर्ण जो है कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। और हमारे साथ में जो यहाँ के गौशाला के जो सदस्यगण हैं, प्रधान जी हैं मोहित गुप्ता जी, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए एक बार तो। नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं मोहित गुप्ता, प्रधान श्री शालिग्राम गोधाम व संरक्षक श्री राजेश जी बंसल चाय पत्ती वाले, सबका धन्यवाद करते हैं आपके दर्शकों का और हार्दिक स्वागत भी करते हैं। आज का हमारा ये 12वां गोपाष्टमी कार्यक्रम चल रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग सभी श्रोतागण और हमारे सारे श्रद्धालु लोग आ चुके हैं। तो जो शालिग्राम गौशाला धाम की गोधाम गौशाला की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। शालिग्राम गोधाम, सबसे बड़ी बात इसके लिए बताता हूँ, ये शालिग्राम गोधाम एक ऐसी गौशाला है जो सिर्फ और सिर्फ बेसहारा गाय की गौशाला है। इस गौशाला के अंदर हमारी कोई आमदनी का साधन नहीं है, ना हम कोई आमदनी चाहते हैं। इसके अंदर जितने हमारे मेंबर्स हैं, जितने हमारे ट्रस्टीज हैं, जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी दिन रात एक कर सिर्फ और सिर्फ इसी कार्य के अंदर लगे हुए हैं कि किसी तरह ये जो बेसहारा गाय है या कोई बिना दुधारू वाली गाय है, उनकी सेवा की जाए। कितनी गायें पालन यहाँ पे किया? आज के टाइम के अंदर अभी फ़िलहाल इस गौशाला के अंदर 600 के लगभग गोवंश है। अभी हमारा टारगेट 250 से 300 गाय और बढ़ाने का है। और मैं आपके माध्यम से एक ही प्रशासन को एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तो वैसे लंपी स्किन की बीमारी चल रही है, हमने 300 गाय और लेनी थी, प्रोविज़न था हमारा, पर अभी हमने 1 महीने से इसको रोक दिया। और जैसे लंपी स्किन की बीमारी ख़त्म होती है तो इस गौशाला के अंदर 300 से 350 गोवंश अभी हम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और आने की संभावना है? आने की संभावना तो क्या है, हमने प्रशासन को बोल रखा है, मेयर साहब को ही बोल रखा है, और भी कोई संस्थाएं होती हैं उनको ही बोल रखा है कि रोड पे गाय मत छोड़ो। और अगर आपको लगता है कोई बेसहारा गाय है, प्रशासन को बोलते हैं कि इस गौशाला के अंदर भेजो। हम इनकी माँ की भांति सेवा करते हैं। अपने सबसे बड़ी बात कि हिंदू धर्म के अंदर गौओं को माता का रूप दिया हुआ है। तो हम, अगर आप इस व्यवस्था भी देखो, ये गौशाला की सारे कार्यकर्ता, संजय भैया जो गौशाला के करता धरता है, तो जो भी है कि इनका हमारा सिर्फ मेन मकसद यही है कि गौशाला की गौ माता की सेवा एक माता के रूप के अंदर हो। सरकार का कितना सहयोग मिलता है? देखो, सरकार एक रजिस्टर्ड हमारी गौशाला है, उसके मुताबिक जितना अपना साल के अंदर 1 या 2 बार अनुदान देती है तो आता है, पर वो एक नाम का ही होता है, पर उसका ना काफ़ी है। ना काफ़ी तो है ही, पर हमें कोई सरकार से ऐसा कोई कुछ नहीं है। हमने सरकार से 3 से 4 बार कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो सरकार हमेशा एक ही बात कहती है कि भाई अभी इतना ही फंड है, इतना ही रेज कर रहे हैं, सभी गौशाला वालों को बराबर मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम ले रहे हैं। हमें ना काफ़ी का हमें कोई महत्व नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि इस गौशाला के अंदर जितने भी गोवंश 300 से 350 गोवंश की अभी ज़रूरत है। अगर बेसहारा गाय आपको लगती है तो यहाँ पे बेचिए। हाँ जी, परिचय करा दे पहले तो हमारे। मैं राजेश बंसल, पूर्व प्रधान श्री शालिग्राम गोधाम। मैं 3 टर्म में 8 साल तक यहाँ प्रधान का दायित्व मैंने देखा है। अब संरक्षक का दायित्व गौशाला का मेरे पास है। तो जो प्रोग्राम किया गया है आज कार्यक्रम जो गोपाष्टमी के अवसर पे, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक। देखिए, इस गौशाला की स्थापना आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व जो हमारे यहाँ SP साहब हुआ करते श्रीकांत जागव जी, उन्होंने एक गोरक्षा का अभियान चलाया था। उसके मद्देनज़र इस गौशाला की स्थापना की गई थी। इस गौशाला के जो फाउंडर मेंबर हैं, लाला देवराज जी गर्ग हैं, बजरंग जिंदल जी हैं, शिव कुमार जी हैं, राकेश अग्रवाल जी मिड टाउन ग्रांट वाले हैं, ऋषि सैनी जी नबछोर वाले हैं। उन सब लोगों ने मिलके यहाँ अस्थायी रूप से गौशाला का प्रबंध किया था। उसके बाद गांव तलवंडी राणा के जो उस वक़्त के सरपंच थे हमारे ओम प्रकाश जी कोहली, उनकी माता जी सरपंच थी चंद्रो देवी जी, उन्होंने लगभग ये 6.25 एकड़ ज़मीन पंचायत की गौशाला के नाम समिति को दी कि जब तक ये गौशाला अस्तित्व में रहेगी, ये ज़मीन गौशाला के पास रहेगी। किसी कारणवश यहाँ से गौशाला शिफ्ट होती है तो ज़मीन वापस पंचायत में चली जाएगी। उस वक़्त यहाँ ज़मीन की इस जहाँ आज आप लोग खड़े हैं ये स्थिति थी। 12-12, 14-14 फुट के खड्डे हुआ करते। बहुत ही मतलब दुर्भर काम था। बरसात के दिनों में तो गौशाला के अंदर आना भी बड़ी समस्या रहती थी। ट्रैक्टर पे बैठ बैठ के हम लोग अंदर आते थे। तो पिछले 12 सालों में काफ़ी लोग शहर के
गणमान्य लोग इस गौशाला से जुड़े, उन्होंने सहयोग किया। तो आज आप देख रहे हैं स्वर्ग की भांति मात्र 12 सालों में यहाँ लगभग 600 गोवंश की सेवा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिना दूध वाली जो गायें हैं, गोवंश हैं, उनकी सेवा यहाँ की जाती है और पूरा शहर यहाँ से लगभग जुड़ा हुआ है। आप सब लोग देख ही रहे हैं कितने लोग यहाँ आ रहे हैं। शहर के गणमान्य लोग यहाँ से बराबर आते रहते हैं, बराबर उनका सहयोग रहता है, क्योंकि हमारे पास गौशाला में इनकम का तो कोई साधन है ही नहीं। सारी जो गौशाला चलती है गौ माता की कृपा से, वो दानी सज्जनों के सहयोग से ही चलती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कार्यकारिणी की हमारी टीम है, बड़ी ही मेहनती एकजुट होकर, अभी पिछले टाइम तक दिसंबर तक मैं यहाँ जैसे प्रधान का दायित्व मेरे पास था, तो मैंने 1-2 संस्थाओं में और दायित्व संभालने थे। तो मैंने मोहित जी को निवेदन किया कि मोहित जी आप ये दायित्व संभालिए, युवा टीम आगे आएगी तो कार्य और अच्छा होगा। और वास्तव में मोहित गुप्ता जी जो भी प्रधान हैं वर्तमान में, वो हमारी उम्मीदों से भी अच्छे खरे उतरे हैं। जो हम लोगों को उनसे उम्मीद थी, उससे और ज़्यादा बेहतर कार्य उन्होंने करके दिखाया है। अभी वर्तमान में मेरे पास श्री रामलीला कटला कमेटी रजिस्टर्ड हिसार के महासचिव का दायित्व है। श्री तिरुपति बालाजी धाम चिकनवास सिरसा रोड पे जो है, उसमें भी महामंत्री का दायित्व मेरे पास है। अगरवा धाम का भी महामंत्री का दायित्व मेरे पास है। काफ़ी शहर की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इस गौ माता की कृपा है जो ये सेवा का अवसर प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो गौशाला का इतने लोग बाग इससे जुड़े हुए हैं, प्यार है गौओं के प्रति, सेवा भाव। मैं श्री कृष्ण सुदामा गौ सेवा धाम चौधरीवास के प्रधान के नाते, और मैं यहाँ का मेंबर भी हूँ, कार्यकारी सदस्य हूँ। लेकिन जो अब जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं कहूँ हर गौशाला में होना चाहिए। हमने भी मंगलवार को हमारे कृष्ण सुदामा चौधरीवास में कर रखा है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि गोपाष्टमी पे सभी गौ माता का आशीर्वाद ले, इससे बहुत बड़ा फल मिलता है। कि गोपाष्टमी जो पर्व है वो भगवान श्री कृष्ण जी का एक मान्यता है कि जिस दिन भगवान की जिनकी माता की गौ माता की पूजा की जाती है तो बहुत बड़ा फल मिलता है। इसलिए मैं सभी हिसारवासियों और सभी से प्रार्थना करता हूँ गोपाष्टमी दिन गौ माता की जरूर पूजा करना चाहिए। धन्यवाद।